जरा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। जरा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। और जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, एक दिन वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। नमस्कार दोस्तों, MK सर इंस्पिरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आप सभी के मांग पर आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बी फार्मा कोर्सेस का डिटेल में वीडियो बनाइए और अच्छे से समझाइए। सो आप सभी के मांग पर आज हम समझने वाले हैं बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी। और आपको बता दें, अगर आपको डी फार्मा की डिटेल्स चाहिए सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, और ये जो दोस्तों कोर्स है, आई थिंक आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना है और पैसे आपको कम, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज चलिए एक एक करके हम डिटेल्स में, अगर जिनको कुछ भी नहीं पता इस कोर्सेस के बारे में, तो आप सभी को बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से समझाने वाले हैं, है ना। आपको इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, कोर्स फीस कितनी होती है, एडमिशन एज कितना होता है, सैलरी आफ्टर कोर्स यानी कोर्स के बाद आपकी कितनी सैलरी मिलती है, सभी चीज़ों को हम समझ लेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले इस वीडियो पे एक प्यार से लाइक कर देना, है ना। कहेंगे रोज़ बोलते हैं, जी हाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि लाइक से ही मन भरता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। चलिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आपको बता दें दोस्तों, आपको 10+2 यानी अगर हम बात करें 12th एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, ठीक है ना। अगर आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, 12th, अब कहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट की अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं, हम कहाँ, तो भाई साहब बहुत सारे कॉलेजेस में क्या है, प्रोसेस शुरू ही नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ का जैसे ही सेमेस्टर शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, तब वहाँ पे एडमिशन प्रारंभ होता है। डोंट वरी, रिजल्ट तो बस कुछ ही दिन में आने वाला है ना। तो इसके लिए 12th एग्ज़ाम में आपके दोस्तों अगर हम बात करें 50% मार्क होने चाहिए। और ऐसे स्टूडेंट इसमें अपना करियर बना सकते हैं जो PCM या फिर PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, आप दोनों के लिए ये बहुत ही सुंदर विकल्प है ना। तो ये रहा दोस्तों, बात करें एलिजिबिलिटी की, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक। अब आता है बात की कोर्स ड्यूरेशन, तो ये कितने ईयर का कोर्स होता है। डी फार्मा में हमने बताया है 2 ईयर होता है, साथ ही इंटर्नशिप होती है 3 मंथ की। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है 4 ईयर, क्योंकि उससे थोड़ा इसका लेवल अप होता है, इसका जो वैल्यू होता है उसकी तुलना में कुछ ज़्यादा होता है ना, डी फार्मा की तुलना में। तो बी फार्मा का जो कोर्सेज होता है दोस्तों वो 4 ईयर्स का कोर्स होता है। चलिए, अब उसके बाद बात आती है कि कोर्सेज फीस कितनी है, यानी कोर्स में फ़ीस कितनी लगती है। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट जो हैं वो हमारी तरह गांव देहात के हैं, शहरों के नहीं हैं, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि आखिर हमें एडमिशन लेना है तो कितना फ़ीस चाहिए, क्योंकि हम तो गांव देश से हैं, देहाती हैं, हमारे पास प्रॉपर क्या है, मनी है नहीं। तो आप सब डोंट वरी, परेशान मत रहिए, आप सभी के लिए ये। अब देखिए दोस्तों, फीस की बात करें तो वैसे 15,000 से लेकर के, ठीक है ना, 15,000 से लेकर के लगभग यहाँ से 1 लाख रुपए ये आपका सालाना, ठीक है ना, इतना ये ईयर में, ठीक, सालाना आपका इतना लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए प्रोसेस ये है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, डायरेक्टली मेरिट बेस्ड पे स्टूडेंट को अपने यहाँ क्या करते हैं, एडमिशन दे देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं कि 10+2 यानी आपका अगर इंटर में बहुत अच्छा मार्क है, 80+ है, ठीक है ना, 75+ है, तो ऐसे में क्या करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आपके परसेंटेज को ही देख करके आपको एडमिशन देते हैं और आपको फीस में काफ़ी छूट देते हैं। या फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपको बहुत कम फीस देना है, अगर 15-20 हज़ार 30 हज़ार में ही काम चलाना है, देन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम
देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका अच्छा मार्क रहेगा, अच्छे नंबर होंगे, देन आपको वो कॉलेज खुद ही बुलाएगा कि घर आजा परदेसी तेरा कॉलेज पुकारे रे, ठीक है ना। वो आपको क्या करेगा, खुद बुलाएगा दोस्तों। इसके लिए आप बहुत सारे जैसे BHUB एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, इसके साथ MET होता है, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, मेरी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसको दे करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बात आई समझ में। 2 प्रोसेस हैं, एक आप डायरेक्टली भर के झोला भर के पैसा मारिए कॉलेज में और डायरेक्टली एडमिशन ले लीजिए। दूसरा, या तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है ना, और अच्छे से बहुत ही कम पैसे की मदद से आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, हमेशा कॉलेज की रिप्यूटेशन देखनी चाहिए दोस्तों कि वहाँ पर क्या किस तरह से रिकॉर्ड है कॉलेज का, सारे फैकल्टीज़ हैं कि नहीं हैं, टीचर्स कैसे हैं, सारी चीज़ों को आप देख करके ही एडमिशन लीजिएगा, है ना। चलिए, एडमिशन एज की बात करें दोस्तों तो 17 मिनिमम 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो लगभग 35 ईयर तक माना जाता है ना, 35 वर्ष तक, ठीक, 28 से 35। लेकिन आप मिनिमम की अगर हम देखें, ये देखना है वो नहीं देखना है, 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक। अब आता है बात सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग को परेशान करने वाला कि भाई साहब हमने कोर्स तो कर लिया, अब हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में 15,000 से लेकर के, ठीक है ना, 15,000 से 20,000 तक आपको स्टार्टिंग में इतनी सैलरी दी जाती है, ठीक। फिर धीरे धीरे काम के एक्सपीरियंस को देखते हुए आपकी सैलरी को भी बढ़ाया जाता है। अब देखिए, चलिए आपने कोर्स कर लिया, ठीक है, कर लिया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि भाई साहब हमने किया, हमें सैलरी की चिंता है, अब कोर्स भी हो गया, हम कहाँ जाएं क्या करें, ठीक। तो इसके करने के फ़ायदे क्या हैं? आपके बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं कि आप जॉब के अलावा ये चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। पहला है कि स्वयं की दवाई की दुकान खोल सकते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस हो गया, आप लाइसेंस धारी हो गए हैं दोस्तों, कोई नहीं पूछेगा, आपके पास लाइसेंस है, क्या करिए, धक्काड़े से अपनी दुकान चलाइए। तो क्योंकि क्या करते हैं, ये आप इसमें स्वयं की दुकान खोल सकते हैं, है ना। दूसरा है फार्मासिस्ट के रूप में कॉलेज में आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना, आप एज अ टीचर वहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट को एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं, वही कि फार्मासिस्ट के रूप में कॉलेज में काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपने ये कोर्स किया है तो रिसर्च विभाग में भी आप कार्य करते हैं। देखो रिसर्च विभाग का मतलब क्या है, देखो बी फार्मा के अंदर या डी फार्मा के अंदर होता क्या है, उसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाइयों की जानकारी दी जाती है कि कौन सी दवा कब लेनी चाहिए, किस बीमारी में कौन सी दवा यूज़ होगी, और दवा का प्रयोग करने का तरीका क्या है, कैसे बनती है, इन सभी चीज़ों का, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों का ही ज्ञान इस कोर्सेस के अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक। तो वही कह रहा है, रिसर्च विभाग में भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पर दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह बनती हैं, तो आप वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सरकारी नौकरी के लिए, इससे रिलेटेड बहुत सारी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती हैं वो रिलीज़ होती हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, उसमें अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, है। चलिए अगला है कि हेल्थ सेंटर, मेडिकल स्टोर या फिर मेडिसिन कंपनी में काम कर सकते हैं। अभी बताया ना कि हेल्थ सेंटर, ठीक है ना, बहुत सारे हेल्थ सेंटर होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स हैं। अगर आप स्वयं की दुकान नहीं खोल पाते हैं तो किसी बड़ी मेडिकल स्टोर में जाइए, आप अपनी डिग्री, अपना लाइसेंस ले करके, और मेडिसिन कंपनियां हैं वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं बी फार्मा करने के। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इस कोर्स से संबंधित आपके मन में अब भी कोई डाउट है, देन एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ लाइक मार देना, है ना। चलिए।